हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड रिव्यू। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दैट एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे आई कम अप विद न्यू वीडियोस। तो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ ग्रुप डायनामिक्स के वीडियो के ऊपर। सो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के साथ शुरू करने से पहले जो ग्रुप चैप्टर है सोशल साइकोलॉजी के अंडर उसकी प्रीवियस वीडियोस भी देख चुके हैं, वेयरइन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और ग्रुप्स क्यों हम यूज़ करते हैं, राइट। सो टुडे आज के टॉपिक पे अब हम कंसंट्रेट करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग इन ग्रुप्स, कि जब आप एक ग्रुप के पार्ट होते हैं तो उसमें डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कैसे होता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन एड्रेस करना है कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है ग्रुप्स के अंडर, उसके ऊपर इतना एम्फेसिस क्यों डाला जा रहा है। तो इतना एम्फेसिस इसलिए डाला जा रहा है, जस्ट ऑन योर स्क्रीन आप पहला बुलेट पॉइंट देखिए, इन एवरीडे लाइफ हम काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस मेक करते हैं, राइट। तो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम काफ़ी डिसीजंस मेक करते हैं जब हम ग्रुप के पार्ट होते हैं। तो इसीलिए ग्रुप डिसीजन मेकिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। सेकेंड पॉइंट जो आपका यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इस टॉपिक पे करी गई है, ठीक है। अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन ऑन द डायनामिक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, या फिर ग्रुप डिसीजन मेकिंग के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो ये हो गया कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि इम्पॉर्टेंट क्यों है ग्रुप डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को पढ़ना। नाउ वी हैव टू स्टडी कि जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकता है, राइट। तो आप पहला बुलेट पॉइंट अगर देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, तो जो नेचर है एंड जो कॉम्पोजिशन है ग्रुप का, ठीक है, जो नेचर होगा किसी भी ग्रुप का और कॉम्पोजिशन होगा किसी भी ग्रुप का, उसका जो साइज होगा, ठीक है, कि कितने लोग हैं ग्रुप में, 6 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग हैं, या फिर हज़ारों में हैं लोग। सो साइज़, कितना साइज़ है ग्रुप का। डेमोग्राफिक मेकअप, कि कहाँ कहाँ से कौन से एरिया से लोग बिलोंग कर रहे हैं उस ग्रुप में, राइट। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे बड़ी बात उस ग्रुप का पर्पस क्या है, क्यों बनी है वो ग्रुप, राइट। ये जो सारी चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती हैं टू सम एक्सटेंट कि ग्रुप कैसे फंक्शन करेगा, ग्रुप कैसे डिसीजन लेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल व्हाट इज ग्रुप, इंडिविजुअल्स के कंपाइलेशन होते हैं ग्रुप, राइट। काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं जिनका एक पर्पस होता है, जो उनको एक गोल होता है जो उनको अचीव करना होता है, राइट। तो जो फंक्शनिंग होगी किसी भी ग्रुप की वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है उसके ग्रुप मेंबर्स से, कितने ज़्यादा हैं, साइज़ हो गया, डेमोग्राफिक डिटेल्स हो गया, उसका नेचर और कॉम्पोजिशन हो गया, ये सारी चीज़ें, राइट। अब जो एक्सटर्नल कॉन्टिजेंसीज़ हैं जो कोई भी ग्रुप फेस करती है, एक्सटर्नल कॉन्टिजेंसीज़ क्या हो गए, जो ग्रुप मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जैसे कि टाइम प्रेशर, कि कोई भी गोल कितनी जल्दी अचीव करना है, क्या डेडलाइन है कोई टास्क कंप्लीट करने की, राइट। या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं, जैसे विद इन ग्रुप कोई इंडिविजुअल कुछ और अचीव करना चाह रहा है और कोई इंडिविजुअल का कोई और गोल है, राइट। तो वो हो गए कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। ये सारे जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, टाइम प्रेशर हो गया या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हो गया, दीज ऑल थिंग्स ऑल्सो इम्पैक्ट द डेवलपमेंट एज वेल एज द इफेक्टिवनेस ऑफ कि एक ग्रुप कैसा डिसीजन मेकिंग करेगा और वो कैसे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में जाएगा। तो ये तो हमने जान लिया कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, किन किन चीज़ों से ग्रुप डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो सकता है। अब हमें क्या जानना है इस कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग के प्रोसेसेस क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम आ गए हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग के प्रोसेसेस पे। देयर आर 3 प्रोसेसेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कोई भी ग्रुप अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाती है तो वो 3 स्टेजेस से गुजरती है। जो फर्स्ट स्टेज है वो है ओरिएंटेशन की स्टेज। तो ओरिएंटेशन से यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर। ओरिएंटेशन क्या होता है,
जैसे जब आप किसी नए स्कूल में जाते हो या किसी नए कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे ओरिएंटेशन कराया जाता है, दैट इज़ आपको फेमिलियर कराया जाता है चीज़ों से, लोगों से, राइट। तो ओरिएंटेशन जो स्टेज है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का, दैट इज़ डिफाइनिंग द सिचुएशन एज वेल एज द प्रोसीजर्स, कि ग्रुप का क्या सिचुएशन है, क्या गोल्स अचीव करने हैं ग्रुप को, और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या प्रोसीजर्स फॉलो करेगी वो ग्रुप, दैट इज़ व्हाट ओरिएंटेशन की स्टेज में ये होता है, राइट। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेज पे। जो हमारी सेकंड स्टेज है दैट इज़ द इवैल्यूएशन स्टेज। तो यहाँ पे हम इवैल्यूएट करते हैं, डिस्कस करते हैं आइडियाज़ को जो ग्रुप मेंबर्स के पास से आते हैं, ठीक है। आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, ओपिनियंस को डिस्कस करते हैं जो ग्रुप मेंबर्स देते हैं, राइट। अब जो लास्ट स्टेज है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि 3 स्टेजेस होती हैं। ओरिएंटेशन हो गई जिसमें आपने सिचुएशन समझाई, गोल बताया, प्रोसीजर बताया उस गोल तक पहुंचने के लिए। सेकंड स्टेज है आपकी इवैल्यूएशन जिसमें आपने आइडियाज़, ओपिनियंस और काफ़ी सारी चीज़ें जो है टीम मेंबर्स के साथ मिलकर डिस्कस किया। जो थर्ड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग है वो है डिसीजन, ठीक है। ग्रुप का जो डिसीजन मेकिंग का स्टेज है वो लास्ट स्टेज डिसीजन होगा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी डिसीजन पे अराइव करना, ठीक है। डिसाइडिंग व्हाट टू डू, कि आखिरकार अब ये जो ग्रुप बनी है उसको क्या करना है आगे, वो स्टेज होता है डिसीजन का स्टेज, राइट। अब ये जो तीनों स्टेज हैं इनको हम वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला वाला स्टेज है ओरिएंटेशन, ऐसा माना जाता है कि जो ग्रुप्स ओरिएंटेशन वाले स्टेज पे ज़्यादा टाइम डालती है, ठीक है, दे स्पेंड मोर टाइम, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, मोर टाइम मोर एफर्ट ऑन ओरिएंटेशन इश्यूज़, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम अगर वो ओरिएंटेशन वाले स्टेज में डालेंगे, ज़्यादा एफर्ट डालेंगे ओरिएंटेशन वाले स्टेज में, तो उनके जो डिसीजंस आएंगे वो हायर क्वालिटी के होंगे। अब ऐसा क्यों होगा कि हायर क्वालिटी के डिसीजंस होंगे? देखो, ओरिएंटेशन स्टेज में हम प्रोसीजर्स समझा रहे हैं, हम सिचुएशन समझा रहे हैं, तो अगर ग्रुप मेंबर्स को सिचुएशंस और सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो क्लियरली समझ आ जाएगा शुरुआत में ही, तो आगे जाके देयर वुड बी नो कन्फ्यूजन एट ऑल, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो एंड रिजल्ट जो होगा यानी कि जो डिसीजन होगा लास्ट में, उससे सारे ग्रुप मेंबर्स सेटिस्फाइड रहेंगे, बिकॉज उनको स्टार्टिंग से ही पता है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है हमको। सो दिस इज़ अबाउट द ओरिएंटेशन स्टेज। किसी भी ग्रुप को ओरिएंटेशन वाले स्टेज में ज़्यादा टाइम डालना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड वाला स्टेज है जिसको हमने यहाँ पे लेबल किया है एज मिडिल स्टेज प्रोसेस। सेकंड स्टेज क्या था हमारा? दैट वाज द इवैल्यूएशन, जिसमें हम हमारे आइडियाज़ और हमारे ओपिनियंस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। क्रिटिकल अप्रेजल्स, एक्सप्रेशंस ऑफ कमिटमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये जो सारी चीज़ें हैं। क्रिटिकल अप्रेजल क्या होता है कि जब आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ आइडियाज़ और ओपिनियंस डिस्कस करते हो तो उनको या तो अप्रिशिएट करो, या फिर अगर आपको उन आइडियाज़ में कुछ चेंजेस करने हैं या उनको कुछ बताना है कि मे बी दिस आइडिया इज़ नॉट मच करेक्ट, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन करो, राइट। नॉट लाइक कि सीधा उन पे बम्बार्ड कर दो दैट ये आइडिया तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। यू हैव टू क्लियरली गिव एक्सप्लेनेशन कि क्यों अच्छा नहीं है और इसकी जगह क्या बैकअप हो सकता है। एक्सप्रेशंस ऑफ कमिटमेंट, यानी कि जो इंडिविजुअल्स एक ग्रुप के पार्ट हैं वो कमिट करें दैट येस वी विल डू एवरीथिंग टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, राइट। एंड ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि कैसा ग्रुप मेंबर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं इवैल्यूएशन स्टेज में, ये फैसिलिटेट करती हैं, ये हेल्प करती हैं एक अच्छा डिसीजन फॉर्म करने में। एंड फाइनली क्या हमें बता रहे हैं कि स्टडीज़ हैव शोन दैट ग्रुप्स ऑल्सो फ्रीक्वेंटली एंगेज इन काउंटर प्रोडक्टिव प्रोसेसेस। तो ये वाला जो मिडिल स्टेज प्रोसेस है ना आपका इवैल्यूएशन वाला, ये या तो अच्छा हो सकता है या फिर काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है। या तो प्रोडक्टिव होगा जिसमें सारे लोग कमिटमेंट दे रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, टाइम पे काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से, या फिर ये वाला स्टेज होगा काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव में क्या हो सकता है? प्रोक्रेस्टिनेशन,
सारे मेंबर्स काम नहीं कर रहे, सोच रहे हैं कि कोई और कर लेगा, राइट। प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, इग्नोर कर रहे हैं जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है। या फिर डिस्कशन जो हो रहा है उसमें बिल्कुल भी पार्ट नहीं ले रहे हैं, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अवॉइड कर रहे हैं। तो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं और प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं इवैल्यूएशन स्टेज में। और ये जो स्टेज है ये काफ़ी हद तक डिटरमाइन करेगा कि डिसीजन जो फाइनली लिया जाएगा विल बी गुड और बैड, राइट। अब जो हमारी फाइनल स्टेज आई जो कि डिसीजन मेकिंग की स्टेज होती है, जो हमने डिसीजन मेक किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको फॉलो करना है, राइट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिसीजन रूल, it dictates that how the preferences of individual group members will be combined together to generate a single collective decision। तो यही बात है कि जैसे आपने शुरुआत में सबको समझाया कि ये सारे प्रोसीजर्स हैं, इवैल्यूएशन स्टेज में आपने सबसे आइडियाज़ लिए, किसी भी डिसीजन पे अराइव करने के लिए यू विल टेक आइडियाज़ फ्रॉम एवरीवन। तो आपने सबसे आइडियाज़ लिए और फाइनली जो डिसीजन मेकिंग का स्टेज आया वो आपको बताता है कि इंडिविजुअल मेंबर्स के आइडियाज़ कैसे कंबाइन किए हैं एक सिंगल सल्यूशन पे पहुंचने के लिए, एक सिंगल डिसीजन पे पहुंचने के लिए। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन डिसीजन मेकिंग कि सारे इंडिविजुअल्स के आइडियाज़ को कंबाइन किया जाता है एक सिंगल सल्यूशन, एक सिंगल डिसीजन पे पहुंचने के लिए। Now the most prominent explicit decision rule across all types of human groups is the majority rule। तो majority rule हम सब इससे familiar होंगे। जैसे स्कूल का या क्लास का कोई मॉनिटर बनना होता है तो कैसे बनता है, टीचर यूजुअली बोलते हैं ना, अच्छा बताओ इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कितने लोग वोट करेंगे या इस स्टूडेंट के लिए कितने लोग वोट करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं, ज़्यादातर वोट्स मिलते हैं, वो स्टूडेंट मॉनिटर बन जाते हैं। तो ऐसे ही डिसीजन मेकिंग जो ग्रुप्स में होती है उसमें भी यही किया जाता है, ज़्यादातर मेजॉरिटी रूल को फॉलो किया जाता है, जो कि जितने लोग जिस डिसीजन के फेवर में होंगे वही डिसीजन एज लास्ट डिसीजन माना जाएगा, राइट। Now there is evidence that implementation is more successful if the group members are closely involved in the decision making process। अब ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो डिसीजन हमने ले लिया उस डिसीजन को हमें इम्प्लीमेंट भी करना है, हमें मेक श्योर करना है दैट सारे ग्रुप मेंबर्स उस डिसीजन को फॉलो करें। तो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन का ज़्यादा सक्सेसफुल तभी होगा जब जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, सारे ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सारे ग्रुप मेंबर्स एक डिसीजन लेने के लिए क्लोजली इन्वॉल्व्ड हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल ने डिसीजन ले लिया सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए, नो, ऑल द ग्रुप मेंबर्स, चाहे वो 10 मेंबर हों ग्रुप के या 1000 मेंबर हों ग्रुप के, सारे ग्रुप के मेंबर्स अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस डिसीजन को, जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, उसे फॉलो करेंगे, तो वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, राइट। Reluctance is more likely if group members are simply ordered to implement a decision that they had no role in determining। तो वही बात है जो हमने जस्ट अभी बात की है उसका ऑपोजिट, कि अगर ग्रुप मेंबर्स को सिंपली ऑर्डर दे दिया जाएगा कि सुनो तुम लोगों को ये काम करना है और ये कर लेना, ये हमारा डिसीजन है, अगर ऐसे ऑर्डर देंगे ग्रुप मेंबर्स को देन हाई चांसेस हैं कि वो फॉलो नहीं करेंगे, दे विल नॉट फॉलो ऑर्डर्स, राइट। किसी को ऑर्डर फॉलो करना पसंद नहीं होता, राइट। बट अगर उन ग्रुप मेंबर्स को हम बोलते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारे साथ पार्ट टेक करो, इसमें आप इन्वॉल्व हो, हमें आइडियाज़ दो अपने, देन वो डिसीजन को फॉलो करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो 3 स्टेजेस हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। फिर से रिविजन, ओरिएंटेशन थी फर्स्ट स्टेज, इवैल्यूएशन थी सेकेंड स्टेज, एंड थर्ड स्टेज इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। So thank you so much for watching this video guys, and don't forget to like the video if you really gained some knowledge out of it.
शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मेरे चैनल पे आपको साइकोलॉजी एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको किसी वीडियो की प्रेफरेंस है तो। और ग्रुप डायनामिक्स पे जितनी भी वीडियोस हैं उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।